Hello student, I am Meek Singh, your English teacher. Today I am going to explain you 6th chapter of 10th class, The Making of a Scientist, written by रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो इसका हमने बेटा पहले एक पार्ट और दो पार्ट हमने इसके कवर कर लिए हैं और लास्ट का पार्ट हम कवर करने जा रहे हैं। और आपने वो नहीं देखे पहले, आप वो देख लें। उसको मैंने फिर कह रहा हूँ, आपको एक पैराग्राफ बाय समझना है। इसमें कोई स्टोरी नहीं है, इंसिडेंट्स हैं एक साइंटिस्ट की लाइफ के बारे में। तो आगे देखते हैं। तो क्या हुआ, जब उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो स्पॉट हैं उनसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो हेल्प करती हैं डेवलपमेंट में। तो इसमें क्या हुआ, जो काउंटी फेयर था उसमें उनके इसको एक्सपेरिमेंट को, उनके प्रोजेक्ट को पहला स्थान मिला। और जो इंटरनेशनल फेयर था उसमें क्या हुआ, उनको थर्ड स्थान मिला जूलॉजी में, मतलब तीसरा स्थान मिला उन्हें, मतलब उन्हें इनाम मिले। इस बार वो जीत गए। जो एवराइट थे, जब पिछली बार वो हार गए थे, उन्हें निराशा लगी। इस बार उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें इस बार तीसरा स्थान मिला इंटरनेशनल फेयर में। और फिर उन्हें चांस दिया गया किसके लिए, कि वो काम करें समर के टाइम में एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में, जो कि वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट है। उसमें एक आर्मी का इंस्टीट्यूट है जिसमें रिसर्च होती है। उसमें उन्हें इनवाइट किया गया, बेटा आप यहाँ पे आके अपनी शोध करिए। जैसे मान लो कि कोई ईगर बच्चा है जो कि जैसे 12th के बाद 10th के बाद साइंस में ज़्यादा रुचि रखता है और एक्सपेरिमेंट कर रहा है नए नए, तो स्कूल है और कॉलेज स्कूल वगैरह हैं, उनको आगे उनको मौके देंगे। ठीक है, जहाँ भी साइंस के जो भी सेमिनार होते हैं वहाँ पे उनको दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट को, जो एक्सपर्ट हैं उनको। तो एक्सपर्ट लगेगा कि हाँ बच्चा अच्छा क्रिएटिव है, तो उसको मौका देंगे आगे के लिए। तो इस प्रकार से हमारे जो एवराइट को भी चांस दिया गया। अब क्या हुआ, जैसे वो हाई स्कूल के जूनियर में थे, है ना, जब हाई स्कूल के उसमें आ गए, तो एवराइट ने जो मोनार्क प्यूपा है ना, पर अपने क्या है और बाकी उन्होंने बाकी भी एक्सपेरिमेंट किए, अपने जो एडवांस एक्सपेरिमेंट किया। और इस साल क्या हुआ, ये जो प्रोजेक्ट था उसने फिर से पहला स्थान इंटरनेशनल फेयर में जीता था। पिछले ने क्या जीता था, तीसरा, इस बार पहला जीत लिया और उनको फिर से चांस मिल गया फिर से उसी लेबोरेटरी में काम करने का जो पहले मिला था उन्हें। अब बात करते हैं, वो बताते हैं ऑथर की बस जब सीनियर ईयर थी उनकी, तो फिर क्या हुआ, एक स्टेप में वो आगे निकले और उन्होंने फिर क्या किया, जो मोनार्क की जो पंख हैं, जो उनकी सेल्स हैं कैसे उत्पन्न होते हैं, ये दिखाने की एक कोशिश की। और ये बताया कि जो सेल्स हैं वो एक कॉमन जो बटरफ्लाइज है उसकी पंखों को वो विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। मतलब अगर सेल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, जैसा उन्होंने बताया था ना, जो गोल्डन स्पॉट्स थे इस प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि ये तभी डेवलप होंगे। ओके, तो उन्होंने ये बोल दिया कि अपने उसमें प्रोजेक्ट में अगर वो उनको जो गोल्डन धब्बे थे उनसे अगर हार्मोन्स नहीं मिलेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा उनका, है ना। तो ये सब उन्होंने प्रूव कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब आगे के लिए जो उनका प्रोजेक्ट था उसमें जो जूलॉजी के लिए जो इंटरनेशनल जो वहाँ पे मिला था उसमें पहला स्थान उन्हें फिर मिला। और इसके बाद क्या हुआ, जो हमारे एवराइट हैं उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है ना, वो ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद क्या हुआ, वो आगे की सर्च के लिए वो फिर से क्या हुआ, जो एक लाइब्रेटरी है, एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें उन्हें काम मिला, उन्हें इसमें चांस मिला शोध करने के लिए, सर्च करने के लिए, अपनी रिसर्च करने के लिए। अब मान लो कि इतनी सी एज में जब 12th के बाद डिग्री कर रहे हैं, आपको इतना चांस मिल रहा है तो आप कुछ बड़ा ही कर सकते हैं ना। और ऊपर से आपकी एक इच्छा है, आप क्यूरियस हैं सीखने के लिए। फिर क्या हुआ, अगली जो समर को क्या हुआ, एवराइट ने फिर से शुरू किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए, और एवराइट फिर वहाँ से जाके वो वापस गए उसी लेबोरेटरी में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। और उन्होंने फिर से अपना वर्क किया और ये इस पर किया कि जो हार्मोन्स हैं वो कैसे आते हैं स्पॉट से, कैसे जो गोल्ड स्पॉट है उनसे कैसे आते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे जो लेबोरेटरी के जो काफ़ी जो टूल हैं, जो वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको यूज किया और फिर वो एबल हो गए समझने में
जो हार्मोन्स के जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको समझ गए कि कैसे कैसे होता है, वो पूरी रासायनिक की जो उनकी जो वो है उसको समझ पाए वो, राइट। ठीक है, अब क्या हुआ, ये समझ पाए जब वो, अब देखो लगभग 1.5 ईयर के बाद, है ना, क्या होता है, अपना जो उनका अब लास्ट ईयर था एवराइट का, तो उनको जो सेल्स हैं ना, तो जो सेल्स हैं उनके बारे में उनको एक आइडिया आया, विचार आया कि जो लाइफ में सेल्स का क्या वो है, उस थ्योरी का सोचा उन्होंने। फिर क्या था, फिर जब वो हार्मोन्स की जो केमिकल जो स्ट्रक्चर था, उससे क्या हुआ, वो एक्सरे के जो पिक्चर्स थे उसके द्वारा उन्होंने वो देख रहे थे उन चीज़ों को, मतलब वो नए नए एक्सपेंड करते जा रहे हैं एवराइट। और जब उन्होंने वो फोटोज़ देखे तो एवराइट चिल्लाए नहीं, है ना, ऐसा नहीं कहा ना यूरेका जिससे चिल्लाता ना, और इवन उन्होंने ये सब कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्हें बिलीव था कि भाई वो जो है जो इंसेक्ट्स हैं, है ना, उनको फाइंड करेंगे, ठीक है, इंसेक्ट्स के बारे में कुछ फाइंड करेंगे, जो उनके हार्मोन्स हैं उनके बारे में फाइंड करेंगे। और जो फोटो थे उन्होंने क्या किया, उन्हें एक आंसर दिया, उनके बायोलॉजिकल पजल को सुलझा दिया कि जो सेल्स हैं वो किस प्रकार से जो उन्होंने ये डिसाइड किया कि किस प्रकार से जो सेल्स हैं वो डीएनए को पढ़ सकते हैं, और डीएनए किस प्रकार से जो हेरिडिटी उसको कंट्रोल करती है। जानते हैं आप हेरिडिटी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा बायो में, तो कैसे कंट्रोल करती है। तो इससे क्या हुआ कि जो सेल्स हैं वो किस्म और किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, उस ये भी देखा गया। इसीलिए जो डीएनए है वो लाइफ का क्या है, लाइफ की एक ब्लूप्रिंट है, लाइफ के लिए एक रूपरेखा है, एक वे ऑफ लिविंग है। मतलब डीएनए को जो सेल्स पे उन्होंने काम किया तो बताया उन्होंने, जो डीएनए वो लाइफ का क्या है, एक ब्लूप्रिंट है। मतलब डीएनए से पता चल जाता है कि लाइफ कैसी होगी। जैसे होता है ना, किसी का कोई डीएनए टेस्ट होता है, सब कुछ जानकारी निकाल देते हैं वो, तो डीएनए से पूरी लाइफ का मिल जाता है। बाकी आप लोगों को डीएनए का जो टॉपिक है बायोलॉजी में वो पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आराम से टॉपिक, ये पैराग्राफ आराम से जी। ठीक है, तो आगे देखिए, इब्राइट और उसके जो कॉलेज मेट थे, रूममेट थे, जिनका नाम था जेम्स आर वोंग। अब उनका नाम आया, तब से वो बात कर रहे हैं, उनका दोस्त है उनका, अब आया है। उन्होंने पूरी रात वर्क किया, कुछ पिक्चर्स खींची, मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो अणु होते हैं ना, वो अपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा उनकी, और ये देखा कि कैसे होता है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ चीज़ें गैदर की अपने पास, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत सारी चीज़ें अपने पास इकट्ठा की, और फिर बाद में उन्होंने साथ में बैठ के लिखा थ्योरी को, सेल्स वाली थ्योरी को। ठीक है, तो आगे देखिए अब क्या होता है कि आगे क्या होता है, देखो किसी को भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि ना जो एवराइट थे उन्होंने लगभग उनके जो उनकी क्लास में थे, लगभग 1510 बच्चे थे, उनमें से उन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया, है ना। जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, तो सेकंड नंबर पे आए वो, लगभग 1510 में से। मान लीजिए उनका कितना माइंड शार्प होगा। और फिर क्या हुआ था कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए अपने, और भी और वो करते रहे। अब आगे देखते हैं, अगर ये जो थ्योरी इन्होंने दी, अगर ये प्रूव होती है, ये सही होती है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी जो चीज़ें हैं लाइफ के बारे में वो समझने को मिलेंगी। ऐसा हमारे बताते हैं ऑथर, बताते हैं कि इससे बहुत सारे न्यू आइडियाज़ मिलेंगे जानने के लिए कि किस प्रकार से जो कैंसर है या अदर जो डिसीजेज हैं उनके बारे में। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे ये भी रहेगा कि ये दिखाती है कि जो एवराइट थे उनकी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कितनी थी, कितने जिज्ञासु थे वो साइंस को लेकर। और हाई स्कूल में क्या था, जब उन्होंने सर्च की तो उनका एक ही पर्पज़ था कि जो स्पॉट थे किस पे, मोनार्क पे, उनको उन्होंने जाना, और उससे ही क्या हुआ, वो यहाँ तक पहुँच गए। खोज शुरू हुई उस स्पॉट से और पहुँच गए वो सेल्स पे। स्पॉट से अगर जाना चाहा, पहुँच गए वो सेल्स पे। देखो कितना कुछ किया। तो आगे देखिए, जो एवराइट थे वो क्या थे, शुरू से ही साइंस में इंटरेस्टेड थे, और बाद में क्या किया उन्होंने, पहले तो उन्होंने जो बटरफ्लाइज उनको किया। इसके बाद क्या था, वो ये नहीं थे कि साइंस में थे, बाकी भी उन्होंने बहुत अपना टाइम स्पेंड किया। एवराइट एक टाइप से एक चैम्पियन थे
डिबेट करने में, जानते हैं आप डिबेट करते हैं, जो डिबेटर थे वो एक पब्लिक स्पीकर भी थे और एक अच्छे कैनोइस्ट थे, मतलब नाव को चलाने वाले होते हैं ना, वो थे। उन्होंने बहुत सारे काम किए, ये नहीं था कि वो केवल साइंस में करते रहे। वो एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली किसके बारे में, साइंटिफिक एग्जीबिशन के बारे में, जो साइंटिफिक जो होते हैं उनके बारे में, है ना। तो आगे देखिए, जब वो हाई स्कूल में थे तो एवराइट हाई स्कूल में थे तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे स्टूडेंट थे, मतलब स्टेट ए थे, मतलब बहुत ही उत्तम थे, क्योंकि जो सीखना है वो बहुत ही इजी था, क्योंकि वो लर्निंग इजी था। तो ये क्या था कि उनकी जो एनर्जी थी, उनकी जो काफ़ी जो एनर्जी थी, उसको जो क्लब थे, वाद विवाद थे, बाकी जो सारे थे, उस चीज़ में वो उसको करते थे। जैसे मान लो पढ़ने से जब फ्री हो गए तो उनके लिए स्टडी इजी थी, क्योंकि वो एक्सपेंड करते थे। तो जो बाकी जो टाइम था उसको वो उसमें करते थे, वो यूटिलाइज बाकी चीज़ों में। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। तो जो एवराइट थे उन्होंने यूनाइटेड जो मॉडल जो क्लब थे उनको ज्वाइन किया और उनकी बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा की। और एक जो टीचर थे उनके, जो उनसे जो काफ़ी जो प्रभावित हुए थे हमारे एवराइट, वो थे रिचर्ड ए वेदर, जो कि सोशल साइंस पढ़ाते थे। ठीक है, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। और वेदर बताते हैं कि जो एवराइट बताते हैं कि जो वेदर थे उन्होंने मेरे जो माइंड को खोला, उन्होंने मुझे नए आइडियाज दिए। ठीक है, तो टीचर कहते हैं, जो वेदर है मिस्टर कहते हैं कि रिचर्ड ने हमेशा अपना सबसे बेस्ट किया, एफर्ट किया अपना सबसे बेस्ट, और उन्होंने मुझे हमेशा मुझे खुश किया। उस लड़के ने से उनके बारे में बताते हैं कि वो 3-4 घंटे अपना एक्सपेरिमेंट करता, फिर डिबेट करता, फिर रिसर्च करता, ये सब करता, है ना, और अपने सारे इंटरेस्ट थे उनके लिए काम करता। मतलब वो बताते कि ये जो लड़का था काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, कितने इकट्ठा करना, अपने एक्सपेरिमेंट भी करना, दूसरी भी जो चीज़ इंटरेस्ट देखना, सारा कुछ करना। रिचर्ड वास्तव में कम्पिटिटिव था, ऐसा बताते हैं, ऐसा मानना था वेदर का। वेदर कहते गए, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं थी कि उन्होंने ये एक्सप्लेन किया। रिचर्ड ने बताया कि रिचर्ड वास्तव में इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें इंटरेस्ट नहीं था कि वो केवल प्राइज ही जीतें। उनका तो कुछ और ही इंटेंट था। उनका तो ये था कि वो कहते हैं कि वो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ, उनके अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ है, कुछ चाहते हैं, को नया सीखने के लिए। तो वेदर कहते हैं कि वो लड़का किस लिए जीता था, उसका खुद का ये था कि वो चाहे वो हमेशा अच्छा करता रहे, इसलिए वो जीत रहा था प्राइज, है ना। और ये वो बोलते हैं कि सही रीजन्स के लिए मैं बता दूं आपको कि अगर किसी को सही करना है तो उसका ये कि एक ही वो था एवराइट का कि उसका खुद का विचार था कि वो सबसे बेस्ट बने। अगर आप बेस्ट बनते हैं बच्चे तो आप, सीधी सी बात है, प्राइस तो कॉमन सी बात है, आपके लिए अपने पे आएंगे। जैसे आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं साइंस या मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आप लोग मार्क्स तो आपके ऑलरेडी आने वाले हैं अपने आप ही, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है। कुछ बच्चे मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, नंबर के लिए पढ़ते हैं, तो उनके मार्क्स इतने नहीं आते जितने वो उम्मीद करते हैं। तो हमेशा जो हमारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग उनसे सीखिए। लास्ट में देखिए, और लास्ट में क्या होता है, एज ए साइंटिस्ट बनने के लिए एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, शुरू से ही क्या है, पहले से आपका जो आपका माइंड है पहले से ही काम करता है। आपकी क्यूरियोसिटी होती है, आप सही रीजन्स को जानने की कोशिश करते हैं, है ना, और आपकी इच्छा होती है कुछ नया करने की होती है। और वो बताते हैं कि एवराइट के पास वास्तव में ये सारे गुण थे, क्वालिटी थी उनके पास, ये सारी क्वालिटी थी। और उस बुक के टाइम से लेके अब बता रहे, लास्ट में वेदर कह रहे हैं कि जो बुक थी कौन सी, द ट्रैवल ऑफ द मोनार्क एक्स, उससे लेकर उन्होंने कितना किया, उस समय से लेकर जिस बुक ने क्या किया, उनके लिए एक साइंस का एक दरवाज़ा खोल दिया। मतलब साइंस को उनसे उनका परिचय करवा दिया कि साइंस वास्तव में है क्या, उस बुक ने। और उससे क्या हुआ, जो एवराइट थे उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपनी जो उनकी इच्छा थी साइंस में उसे कभी नहीं खोने दिया। इस प्रकार से चैप्टर का अंत होता है बच्चे। और फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा चैप्टर वैसे इंसिडेंट वाइज है, समझने में टफ होता है, लेकिन साइंस के बच्चे आराम से समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।